57 साल पहले जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था तो इसको राजधानी भी नहीं दी गई और हाई कोर्ट भी नहीं दी गया। इसका शरीर एक बच्चे को जैसे पूरा शरीर नहीं हुआ। एक राज्य की हम कल्पना करते हैं, किसी भी संस्था की कल्पना करते हैं, स्टेट इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन, उसकी कल्पना करते हैं तो उसका एक चरित्र होता है, उसका एक पहचान होती है, उसकी एक विशेषता होती है। वो हरियाणा के पास वो जगह नहीं मिली। हमको 40% कैंप कैपिटल जिसको कहते हैं, कैंप कैपिटल 40%, दैट टू इतना ही हाई कोर्ट। और ठीक है, एडोक तौर पे, तदर्थ तौर पे या टेम्परेरी तौर पे वो अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन उसके बाद 57 साल तक किसी ने सुध नहीं ली। हम उसी में ही अपना आज भी गुजारा कर रहे हैं और उसकी कई पहलू हैं, उसमें कई प्रशासनिक भी है, वैधानिक भी है, संवैधानिक भी है और उनकी विसंगतियाँ भी आती हैं, वो हम झेलते हैं। डिटेल में चौधरी साहब बताएंगे इनको सब। हमारा ये निवेदन ये है आप सबसे कि प्रेस के माध्यम से, क्योंकि आज चुनावी सीजन आ गया, चुनाव में तो लोग बिना कही बात भी सुनने की कोशिश करते हैं। हम 5 साल फिर चिल्लाते रहेंगे तब भी नहीं सुनी जाएगी बात। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, विशेषकर सभी प्रेस के साथियों से, कि किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को, राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट को ये ज़रूर पूछना कि आपकी इस बारे में राय क्या है। तो कानून की अलग राज्य की अलग पहचान होनी चाहिए, अलग राज्य की राजधानी हो जिसमें सांस्कृतिक संगठन कार्य कर सके, शैक्षणिक संस्थाएँ हों, रोजगार के अवसर पैदा हों। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी का हैदराबाद रह गई। आंध्र प्रदेश में अमरावती जगह पे राजधानी बनाई जा रही है। इसी तरह उत्तराखंड स्टेट जब बनी तो देहरादून यूपी से अलग होकर तो देहरादून में नई राजधानी बनाई। तो इसी हमारे कुछ इस तरह से डिमांड है कि हमारा अलग हाई कोर्ट हो, और उत्तराखंड की जैसी छोटी स्टेट का भी यहाँ से सिर्फ 4 MP आते हैं, वहाँ भी हाई कोर्ट अलग नैनीताल में मेरे ख्याल से। तो हरियाणा उससे काफ़ी बड़ा है, हमारे तो 2.5 गुना साइज भी है, पॉपुलेशन भी है, तो हमारे यहाँ हाई कोर्ट का बनना एक जायज़ बात है। और इसी तरह राजधानी भी हमारी सेंटर में अगर हो, देखिए पंजाब को भी सुविधाजनक नहीं रहता चंडीगढ़ आना। पंजाब के एक्सट्रीम इलाके होशियारपुर वगैरह से, पठानकोट से किसी को आना हो तो पूरा दिन लग जाता है। हमारे यहाँ भी महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से और भिवानी से किसी को आना हो पूरा सारा दिन लग जाता है। और कई बार ऐसा था हाई कोर्ट में डेट पड़ जाती है, तो तब तक बेचारों का आने जाने का खर्चा और यहाँ फिर ठहरने का खर्चा वो बड़ा गरीब आदमी के लिए असह्य हो जाता है। हमारी बार बार यही मांग है, प्रधानमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखा है, गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, सभी संबंधित लोगों को पत्र लिखा है। इसको हर तरह से उठाएंगे। अभी इलेक्शन है, इस समय शायद प्रधानमंत्री जी समय ना दे पाएँ। हम कोशिश करेंगे चुनाव के बाद जो भी नई सरकार बनती है उनसे उसके मुखिया से जाकर मिलें और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से। मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में हरियाणा ही शायद एक प्रांत हो जिसमें ना अपनी हाई कोर्ट है, ना अपना कैपिटल है, और यहाँ तक कि हमारा एयरपोर्ट भी कोई नहीं। हमारा रेलवे स्टेशन पंचकुला में, लेकिन वो दुनिया के नक्शे पर क्या है, रेलवे स्टेशन चंडीगढ़। एयरपोर्ट चंडीगढ़ के पार्ट में है, लेकिन चंडीगढ़ उसको कहना चाहिए, कहते हैं मोहाली। हरियाणा ने उसके अंदर पूरा योगदान दिया जब वो एयरपोर्ट बन रहा था। द देन चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पैसे दिए कि हमारा भी इसके अंदर शेयर होना चाहिए, लेकिन आज तक ना हमारा कैपिटल, ना हमारी हाई कोर्ट, ना हमारा एयरपोर्ट। यहाँ तक नहीं, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जो सेशन जजेस 6-6 साल जूनियर थे, वो हाई कोर्ट जज पहले बन गए हरियाणा के कैडर से, क्योंकि उनका कोटा जो था वो ज़्यादा था। जहाँ तक क्लाइंटेज का सवाल, हिसार, पलवल, महेंद्रगढ़ सबको खाना पड़ता है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। इट इज़ ए नेचुरल। आप एक दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए, उसी रोज़ उनकी हाई कोर्ट अलग अलग बन गई।
इसी तरह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश उसी वक्त उनकी कैपिटल देहरादून बन गई और हाई कोर्ट नैनीताल बन गई। सिंपल क्वेश्चन, व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन विद हरियाणा?